राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से तुम्हारा सरकारी स्कूल में। और जितने लोग भी बात कर रहे थे आरपीएफ की वैकेंसी, यूपी पुलिस की वैकेंसी, सबके बारे में बात होगी। बस हमें 10 दिन का समय दो। और क्लासेस अभी तो नहीं स्टार्ट होंगी, लेकिन जब भी स्टार्ट होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ये बात से तुम बेफिक्र रहो, ठीक है। और आवाज़ जो आसपास आ रही है वो थोड़ा सा बारिश हो रही, मजा लो, बेहतरीन मिट्टी की खुशबू का मजा लो। खुशबू तो क्या ही तुम्हें आएगी। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि अपने स्पेस में अपने साथ खुद के लिए पढ़ना। सेल्फ स्टडी मतलब यहाँ पे तुम किसी के साथ नहीं पढ़ते हो, कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम अपने ओन प्लेस में बैठ के पढ़ रहे हो। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। पता ये सबको था, लेकिन अब हमें ज्ञान पेलना था तो हमें इतना बताना जरूरी था। खैर, सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें तो इसके कुछ रूल्स होते हैं सेल्फ स्टडी के, हम उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यार ये देखो कि सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है। सेल्फ स्टडी का मतलब यार ये होता है कि तुम्हें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम अपने घर के सारे जो चूल्हा बर्तन निपटा के तब तुम अपना काम, अपनी पढ़ाई चालू करोगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपके अंदर होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, तभी आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे, वरना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल। जैसे कि हम जब जिम जाते हैं, मान लो हम जिम ट्रेनर भी, हम तुम्हें बता दें, हम किसी को अगर ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनसे पहले एक बात बोल देते हैं कि या तो तुम जिम चले जाओ या तो हम वर्कआउट नहीं करा पाएंगे। क्यों? होम वर्कआउट में वो लोग क्या करते हैं, कोताही बरत देते हैं, मतलब कभी मन हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन जब जिम ज्वाइन करते हैं तो उनको 6 दिन जाना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सबसे पहली चीज डिसिप्लिन अपने अंदर ले आओ। और पानी बहुत तेज हो चुका है, आज बाढ़ आ जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करो, तुम अपने जो घंटे हैं पढ़ाई के हैं पीरियड, उनको जरा तुम सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। उनको सॉर्ट आउट कर लो। वैसे करना तो नहीं चाहिए क्योंकि पूरा टाइम ही तुम्हें पढ़ाई को देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता दें कि अगर तुम मान के चलो कि तुम ये चाहते हो कि यार मिनिमम हमें 8 से 10 घंटे तो अपनी पढ़ाई में देने हैं, 8 से 10 घंटे, तो हम ये चाहते हैं कि जितना हो सके मैक्सिमम अपना टाइम, प्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो इस टाइम दे दो। जैसे कि जब आप सो के उठते हो सुबह, तो सबसे पहले जितना खींच सकते हो, खींचने का मतलब ये नहीं कि लपेट दिया, नहीं, खींचने का मतलब ये है कॉन्सेंट्रेटेड होके आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पहली सीटिंग में जितना बैठ सकते हो बैठ जाओ। ये क्राइटेरिया मत फॉलो करो कि 2.5 घंटे पढ़ के आधे घंटे का ब्रेक, फिर पढ़ेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश हो, इतना बुद्धि में इतना फ्रेशनेस अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो क्या करो, एक टाइम, सर्टेन टाइम के लिए जितने भी सिटिंग में देना है दे दो। उसके बाद अगर कुछ काम आ जाते तो वो निपटा दो। और लेकिन फिर हमने कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी प्रोडक्टिव टाइम है वो सिर्फ पढ़ाई को दो। जो भी प्रोडक्टिव टाइम है तुम्हें सुबह, सबसे पहले देखो, सबसे बेहतरीन टाइम क्या होता है, सुबह उठ के पढ़ना, वो तुम पढ़ाई को दे दो। दूसरा टाइम क्या होता है, तुम खाना ना खा के शाम को थोड़ा बहुत सुस्ताए फिर सो के उठे, तब तुम थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो चाय कॉफी पीने के बाद, वो टाइम पढ़ाई को दे दो। कहने का मतलब ये प्रोडक्टिव टाइम पढ़ाई हो जाएगा, कोई घर के चूल्हा बर्तन में नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि आप घर पे पढ़ोगे, लेकिन घर पे डिस्ट्रैक्शन होता ही है, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, यहाँ पे चूल्हा बर्तन खटकेगा ही खटकेगा, मम्मी घर आएंगी, पापा सुनाएंगे, चलता रहेगा। इसलिए सेल्फ स्टडी का सबसे मेन पर्सपेक्टिव ये रखो कि तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। एक बार लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हो, आप 6 से 8 घंटे प्रॉपर देने लगते हो, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती। 2 चीज़ें आ गई समझ में। तीसरी चीज़ ये हो गई कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि तुम खुद से चीज़ें पढ़ पा रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें खुद से पढ़ोगे वही पेपर तक जाएंगी। तो इसके लिए तुम्हें जो भी, जिस जगह पे भी तुम पढ़ रहे हो, वो जगह एकांत होनी चाहिए। तो चौथी चीज़ यही है, आपका एकांतवास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में 2 खंड का है, 2 फ्लोर का घर है, तो ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरा ले लो और उसमें जाके पढ़ो जाके आराम से। अगर एक ही कमरा है तो कोई ऐसा टाइम ढूंढो जहाँ पे ज़्यादा चिल्पो ना हो, तो वो काम हो जाता है। तो एकांतवास चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए भी। चौथी चीज़ ये है, थिंग्स शुड बी सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब ये होता है कि कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल, ये सब चीज़ें तुम्हारी प्रॉपर एक स्पेस में होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम जब पढ़ने बैठो तब ढूंढ रहे हो, क्योंकि जब तुम ढूंढने बैठोगे तब तुम क्या करोगे, तुम्हें प्यास लगेगी, हगार मुत, ये कानपुर की लैंग्वेज मरवाई किसी ने, ठीक है। तो जब तुम उठोगे कॉपी पेन ढूंढने, उसी समय तुम्हें भूख लगाएगी, प्यास लगाएगी, और इस चक्कर में तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होना बहुत लाजमी है, एकदम हो ही जाता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें भी तुम्हें समझनी पड़ेंगी, और इसके साथ तुम सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हो। राम राम, जय हिंद।